हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियोस में हम लोग लेटेस्ट वर्कआउट 1.3 के सम नंबर 1 से लेकर 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 7 नंबर सम में क्या है, 7 नंबर सम में है देयर आर 2 पाइप्स इन अ वाटर रिजर्वर ऑफ आवर स्कूल। बोलता है कि हमारे स्कूल के वाटर रिजर्वर में, मतलब रिजर्वर का मतलब होता है हौज, मतलब जिसमें पानी होता है, ठीक है। तो बोलता है 2 पाइप्स है वाटर रिजर्वर में, ठीक है। 2 पाइप्स टुगेदर टेक 11 होल 1/9 मिनट्स टू फिल द रिजर्वर। और रिजर्वर को भरने के लिए 2 पाइप जो है 11 होल 1/9 मिनट्स टाइम लेते हैं, ठीक है। इफ द 2 पाइप्स आर ओपन सेपरेटली देन 1 पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर टाइम देन दैट ऑफ द अदर पाइप। और अगर दोनों पाइप को अकेले अकेले सेपरेटली अकेले ओपन किया जाए, मतलब दोनों पाइप को अगर सेपरेटली मतलब अकेले अकेले दोनों पाइप को ओपन किया जाए तो एक पाइप जो है दूसरे पाइप के मुकाबले में 5 मिनट टाइम ज्यादा लेते हैं उस रिजर्वर को भरने के लिए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वर सेपरेटली बाय ईच ऑफ द पाइप्स। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हर एक पाइप को जो है रिजर्वर को भरने के लिए कितना करके टाइम लगेगा, मतलब किस पाइप को कितना करके टाइम लगेगा रिजर्वर को भरने के लिए, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए एक रिजर्वर है, ठीक है, और उस रिजर्वर में 2 पाइप है, ठीक है, और वो दोनों पाइप उस रिजर्वर को 11 होल 1/9 मिनट्स में फिल करता है, भरता है, ठीक है। और अगर अकेले पाइप को ओपन करके उस रिजर्वर को भरने के लिए देते हैं तो एक पाइप जो है दूसरे पाइप के मुकाबले में 5 मिनट टाइम ज़्यादा लेते हैं उस रिजर्वर को भरने के लिए। तो हम लोगों को ये निकालना है कि किस पाइप को जो है कितना टाइम लगेगा उस रिजर्वर को भरने के लिए। तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, कितना नंबर है ये, 7 नंबर है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट 1 पाइप कैन फिल द रिजर्वर का मतलब होता है हौज, यानी कि टैंक समझ लीजिए, ठीक है। द रिजर्वर इन x मिनट। मान लिए कि एक पाइप जो है रिजर्वर को फिल करने के लिए टाइम लेता है x मिनट, ठीक है। तो देयरफॉर द अदर पाइप या अनदर पाइप, द अदर पाइप कैन fill the reservoir in क्या होगा x प्लस 5 मिनट। क्यों प्लस 5 हुआ, क्योंकि दूसरे पाइप जो है एक पाइप के मुकाबले में 5 मिनट टाइम ज्यादा लेता है रिजर्वर को भरने के लिए। तो अगर एक पाइप x मिनट में रिजर्वर को भरता है तो दूसरे पाइप x प्लस 5 मिनट में भरेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं therefore in x minute 1 pipe can fill 1 reservoir। तो देखिए हम लोग क्या माने यहाँ पर, x मिनट में जो है एक पाइप जो है रिजर्वर को फिल कर देता है। तो रिजर्वर कितना, एक है, मतलब पूरे रिजर्वर को जो है एक पार्ट मानना है। मान लीजिए ये रिजर्वर है, ठीक है, इसको पूरा को क्या मानना है, एक पार्ट। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन x मिनट 1 पाइप कैन फिल 1 रिजर्वर। तो देयरफॉर इन 1 मिनट 1 पाइप कैन फिल, क्या होगा यहाँ पर 1/x पार्ट ऑफ द रिजर्वर, x पार्ट ऑफ द रिजर्वर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द रिजर्वर, ठीक है। तो अगर x मिनट में अगर एक रिजर्वर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना होगा 1/x पार्ट ऑफ द रिजर्वर हो जाएगा, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इन x प्लस 5 मिनट्स other pipe
कैन फिल वन रिजर्वर, x प्लस 5 मिनट में दूसरे पाइप एक रिजर्वर को फिल कर सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर इन 1 मिनट अदर पाइप कैन फिल, क्या हुआ यहां पर 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ द रिजर्वर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ पाइप्स कैन फिल द रिजर्वर इन 1 मिनट इक्वल टू, देखिए 1 मिनट में एक पाइप जो है इतना पार्ट 1/x पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करता है, और 1 मिनट में अदर पाइप जो है इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करता है। तो दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना करेगा, इसको और इसको प्लस कर देना होगा, यानी कि 1/x प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ द रिजर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पाइप मिलकर के 1 मिनट में इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर बोथ पाइप्स कैन फिल द रिजर्वर इन 11 होल 1/9 मिनट्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1 मिनट में दोनों पाइप मिलकर के इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करता है। तो 11 होल 1/9 मिनट्स में कितना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करेगा, इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मिनट में इतना भर रहा है तो 11 होल 1/9 मिनट में कितना बढ़ेगा, क्या करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको अगर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन करें तो 11 9 जो 99 हो जाएगा, 99 और 1 कितना होगा 100, यानी कि 100 बाई कितना नीचे होगा 9, इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या है अंदर 1/x प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ द रिजर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो 11 होल 1/9 मिनट्स में इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर क्या करेगा, फिल करेगा दोनों पाइप मिल करके, ठीक है। बोथ पाइप्स कैन फिल द रिजर्वर इन 11 होल 1/9 मिनट्स इक्वल टू क्या होगा 100/9। 100/9 कैसे मिला, 11 9 99, 99 और 1 100, 100 बाई क्या हुआ 9, ठीक है। इससे इसको गुना करना होता है 100/9 इंटू 1/x प्लस 1/x प्लस 5 पार्ट ऑफ द रिजर्वर हो जाएगा। मतलब दोनों पाइप मिलकर के 11 होल 1/9 मिनट में इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल करेगा। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पाइप जो है मिलकर के 11 होल 1/9 मिनट्स में रिजर्वर को फिल कर देता है। तो रिजर्वर कितना है, 1 है, यानी कि रिजर्वर को इतना मिनट्स में 11 होल 1/9 मिनट्स में जो है रिजर्वर को फिल कर देता है। तो रिजर्वर कितना है 1 है, रिजर्वर कितना है 1, मतलब पूरे रिजर्वर को कितना मानना है, कितना पार्ट, 1 पार्ट मानना है। मतलब 11 होल 1/9 मिनट्स में इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर फिल कर देता है। तो इसका मतलब पूरे रिजर्वर को फिल कर दिया, क्योंकि 11 होल 1/9 मिनट्स में क्वेश्चन में बोला है कि रिजर्वर को क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये 100/9 इंटू 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 11 होल 1/9 मिनट्स में जो है पूरे रिजर्वर को भर देता है। तो 11 होल 1/9 मिनट्स में इतना पार्ट ऑफ द रिजर्वर करता है, तो इसका मतलब पूरे रिजर्वर को भर देता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो पूरा रिजर्वर कितना है 1 है, पूरा रिजर्वर को कितना पार्ट मानना है 1 मानना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये 100/9 राइट हैंड साइड में 1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड लग जाएगा। तो लिख सकते हैं और क्या मिलेगा हम लोग को 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू क्या 1/100/9 100/9, ठीक है। तो नीचे देखिए जगह नहीं है, ऊपर इरेज कर देते हैं। तो और अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है x और यहाँ पे नीचे क्या है x प्लस 5। तो ये दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा x प्लस 5। x प्लस 5 से
क्या करना है, 1 को गुना करना है। तो 1 को अगर x + 5 से गुना करेंगे तो x + 5 ही होगा। ओके, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस। अब x + 5 और x + 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। x से क्या करना है, 1 को गुना करना है, तो 1 से अगर x को गुना करेंगे तो x ही होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 1/100/9। ठीक है, तो ऊपर 1 है तो 1 और नीचे वाला इंटू में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 100/9 है तो 9 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और x और x कितना हो जाएगा, 2x + 5, नीचे x² + 5x। ओके, गुना करेंगे तो इक्वल टू 9 × 1 = 9, नीचे 100। ओके, अब हम लोग क्या करना है, तिरछा गुना करना है, तो 9x² मिलेगा प्लस 9 × 5 = 45x इक्वल टू इधर कितना मिलेगा, 100 × 2 = 200x। ओके, उसके बाद 100 से 5 को गुना करेंगे तो प्लस 500 हो जाएगा। ठीक है, और 9x² का 9x² प्लस 45x का 45x, और ये 200x को अगर इधर लेके आएंगे तो -200x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 500 को इधर लेके आएंगे तो -500 हो जाएगा। इक्वल टू इधर क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो और अब देखिए 9x² का 9x², देखिए 200x माइनस में है और 45x प्लस में है, तो 200 में 45 माइनस कर देना है तो कितना मिलेगा, 155 मिलेगा। 200 में 45 को अगर माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, इधर कितना मिलेगा, 155 मिलेगा, -155x हो जाएगा। और साइन माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, माइनस कितना है, 500 है तो 500। ठीक है, इक्वल टू उधर क्या है, 0। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से गुना करना है। गुना करके जो भी आएगा उसको फैक्टर करके ये लेके आना है 155। ठीक है, तो अगर 500 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टर करके कितना लाना है, 155 लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग किसका टेबल ले सकते हैं, 5 का। 5 9 × 45, 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, फिर से 5 ले सकते हैं, 5 1 × 5 बचेगा 4, 4 0 40, 5 8 = 40 यानी कि 180। तो देखिए अगर 180 में 5 5 = 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 155 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और 9x² माइनस 180 माइनस 25, 180 में 25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 155। 180 में 25 माइनस करेंगे तो 155 मिल जाएगा। ठीक है, x है तो x, माइनस है तो माइनस, 500 है तो 500। ठीक है, इक्वल टू 0। तो और 9x² माइनस 180 के साथ x को गुना करेंगे तो -180x, और माइनस प्लस 25 से अगर x को गुना करेंगे तो 25x। ओके, -500 तो 500 इक्वल टू 0। ओके, तो और अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉमन लेना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों देखना है और ये दोनों। तो यहाँ पे क्या देखिए 9x² और यहाँ पे क्या है 180x, तो कॉमन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं 9x। ठीक है, 9x को अगर कॉमन लेंगे तो x² में से क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 9 कॉमन लिए तो 9 2 = 18, 0 का 0 यानी कि 20 मिलेगा। x तो कॉमन ले लिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25x और यहाँ पे क्या है 500, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं 25 को कॉमन ले सकते हैं। 25 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 25 का टेबल भरना है, यानी कि 500 को 25 से डिवाइड लगाना है। तो 5 5 = 25, 5 10 = 50, 0 है 100, 5 2 = 10, 0 का 0 कितना मिलेगा 20, यानी कि 25 से अगर 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 20। ठीक है, इक्वल उधर क्या है 0। तो और अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, सेम आना भी चाहिए। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x - 20 को कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसको कॉमन ले ले तो 9x मिलेगा और इसको कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा +25 इक्वल टू क्या होगा 0। अब लिखना आइदर x - 20 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा -20, इधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं और 9x + 25 इक्वल टू 0। ठीक है, तो और 9x इक्वल टू +25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -25/9। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग ये माने थे कि रिजर्वर को जो है एक पाइप x मिनट में फिल कर सकता है। ये हम लोग माने थे ना सबसे पहले कि रिजर्वर को एक पाइप जो है x मिनट में फिल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू हम लोग क्या क्या मिल गई 20 और क्या -25/9। तो हम लोग x मिनट में माने थे
तो क्या मिनट नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं, मिनट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल या फिर लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रिजर्वर को जो है पाइप जो है, एक पाइप जो है 20 मिनट में क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। ठीक है, रिजर्वर को एक पाइप 20 मिनट में फिल कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वन पाइप, या फर्स्ट पाइप भी लिख सकते हैं, वन पाइप कैन फिल द रिजर्वर इन 20 मिनट्स। कितने मिनट्स? 20 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर अदर पाइप कैन फिल द रिजर्वर इन, क्या हुआ? दूसरे पाइप x+5 मिनट में फिल करता था, मतलब 5 मिनट ज़्यादा लगता था उसको, तो ये 5 ज़्यादा करेंगे 5 मिनट, तो 20+5 कितना हो जाएगा? 20+5 यानी कि 25 मिनट हो जाएगा। तो अदर पाइप 25 मिनट्स में फिल करेगा। ठीक है, ये हम लोग को निकालना था कि कौन से पाइप जो है कितने मिनट में रिजर्वर को फिल कर सकता है। तो पहला पाइप यानी कि एक पाइप जो है 20 मिनट में फिल कर सकता है और दूसरा पाइप 25 मिनट्स में रिजर्वर को फिल कर सकता है। तो अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में 2 जगह रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपके बुक में रॉन्ग है तो राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर न्यू बुक है तो नहीं भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है पोर्ना एंड पीजूस टुगेदर कंप्लीट अ वॉक इन 4 डेज। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोर्ना और पीजूस जो है एक काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। तो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इफ दे वॉक सेपरेटली, अगर वो लोग अकेले अकेले काम करते हैं, देन द टाइम टेकन बाय पीजूस वुड बी 6 days मोर देन द टाइम टेकन बाय पोर्ना। बोलता है अगर वो लोग अकेले अकेले काम करते हैं तो पीजूस को जो है, पीजूस को 6 दिन टाइम ज़्यादा लगता है काम को ख़त्म करने में पोर्ना के मुकाबले। पोर्ना के मुकाबले में पीजूस को 6 दिन टाइम ज़्यादा लगता है काम को ख़त्म करने में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय पोर्ना अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि पोर्ना को अकेले काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कितना नंबर है ये? 8 नंबर है। सबसे पहले लिख सकते हैं लेट पोर्ना कैन डू द वर्क इन x डेज। इन x डेज, मान लिया कि पोर्ना जो है काम को x दिन में खत्म कर सकता है या x दिन में कर सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर पीजूस कैन डू द वर्क इन, क्या होगा? इन x+6 डेज। क्यों? क्योंकि पीजूस को जो है काम को कंप्लीट करने में या ख़त्म करने में पोर्ना के मुकाबले में 6 दिन टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x+6 डेज। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं इन, देयरफॉर इन x डेज पोर्ना कैन डू वन वर्क। पूरे काम को हम लोग क्या मानना है? एक मानना है, पूरे काम को एक पार्ट मानना है, एक मानना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इन x डेज पोर्ना कैन डू वन वर्क। ठीक है, x डेज में काम को खत्म कर सकता है पोर्ना, यहाँ पे माने हैं, तो पूरा काम को क्या मानना है? एक मानना है, एक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखे देयरफॉर इन x डेज पोर्ना कैन डू वन वर्क। ठीक है, तो देयरफॉर इन 1 डे पोर्ना कैन डू, क्या होगा? 1/x पार्ट ऑफ द वर्क, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। ठीक है, x दिन में इतना काम करता है, एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देयरफॉर इन x+6 डेज x+6 डेज पीजूस कैन डू वन वर्क
1 वर्क। पीयूष x प्लस 6 डेज में काम को खत्म करता है। तो काम पूरा क्या है, एक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इन x प्लस 6 डेज पीयूष कैन डू 1 वर्क। ठीक है, पूरा काम को एक मानना है। ठीक है, तो देयरफॉर इन 1 डे पीयूष कैन डू 1 बाई क्या होगा, 1 बाई एक्स प्लस 6 पार्ट ऑफ द वर्क, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ कैन डू टुगेदर इन 1 डे, इन 1 डे। तो देखिए एक दिन में पूर्णा इतना पार्ट ऑफ द वर्क करता है, इतना काम। ठीक है, और पीयूष कितना करता है, इतना। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेगा, ये दोनों को क्या करना होगा, प्लस कर देना होगा। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेगा, इतना पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, देखिए एक दिन में अगर ये लोग इतना काम करता है दोनों मिलकर के, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में कितना करेगा वो निकालने के लिए इसको 4 से गुना कर देना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बोथ कैन डू टुगेदर इन 4 डेज। एक दिन में इतना काम करता है दोनों मिलकर के, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 से गुना कर देना होगा इसको। ठीक है, 1 बाई एक्स प्लस यानी कि 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए 4 दिन में कितना काम करेगा, इतना। अगर एक दिन में इतना काम करता है दोनों मिलकर के, तो 4 दिन में इतना करेगा, 4 से गुना कर देना होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 दिन में वो लोग दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर देता है। तो इसका मतलब ये काम क्या, ये काम कंप्लीट हो गया। और काम कितना है, 1 है। तो इसका मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये 4 1 के नीचे आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 6 का एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 6 होगा। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x प्लस 6 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो x प्लस 6 ही होगा, x प्लस 6 ही होगा। प्लस है तो प्लस x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 6 और x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो x ही होगा। इक्वल टू इधर क्या है, 1/4। ठीक है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, x और x 2x यहाँ पे लिखते हैं, और कितना होगा ऊपर 2x होगा। ठीक है, और प्लस 6 है तो प्लस 6, नीचे कितना है, नीचे है देखिए x और x को गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और x और प्लस 6 को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है, 1/4। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इधर से अगर गुना करेंगे तो x² के साथ 1 को गुना करेंगे तो x² होगा, प्लस 6x के साथ 1 को गुना करेंगे तो 6x, इधर से 4 दूना 8x प्लस 4 6 24। ओके, और x² का x² प्लस 6x का 6x, ये 8x प्लस में है राइट हैंड साइड में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 8x, और ये प्लस 24 इधर लाएंगे तो माइनस 24 इक्वल टू इधर क्या होगा, 0। ओके, और x² का x² देखिए माइनस 8x है प्लस 6x है, तो क्या मिलेगा, माइनस 2x और माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करना है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से गुना करके 2 लेके आना है, फैक्टर करके। ठीक है, तो 24 को अगर x² के कोफिशिएंट से गुना करेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 24 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 24 होगा। 24 को हमको फैक्टर करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और x² माइनस 2 की जगह लिख सकते हैं 6 माइनस 4, ये x है तो x, माइनस 24 है तो 24 इक्वल टू 0। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, x² का x² माइनस 6 से x को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 से x को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है,
-24 है तो -24 इक्वल टू 0। अब और यहाँ से यहाँ तक देखना है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, क्या कॉमन आएगा x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर में से x मिलेगा, माइनस है तो माइनस, x तो कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा 6, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 24 है, तो हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, x को नहीं ले सकते, x दोनों जगह नहीं है, x को कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लिखना है और, तो देखिए ये और ये दोनों सेम है तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसको कॉमन ले ले तो x मिलेगा और इसको कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा +4 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग लिखना है आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 6, ठीक है। और लिखना और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -4 होगा, ठीक है। +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x हम लोग किसको माने, देखिए हम लोग लिखे लेट पूर्णा कैन डू द वर्क इन x डेज, माने हम लोग के x डेज में जो है पूर्णा काम को कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो x हम लोग माने दिन को, तो दिन क्या माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होंगे 6। तो इसका मतलब पूर्णा काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, अकेले काम को ख़त्म कर सकता है पूर्णा 6 दिन में, कितने दिन में 6 दिन में, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर, इसको हटा देते हैं, देयरफॉर पूर्णा कैन डू द वर्क इन कितना होगा 6 डेज, यही तो हम लोग को निकालने बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर पीयूष कितने दिन में काम खत्म करता है ये अगर निकालने बोलता तो पीयूष देखिए x की वैल्यू कितना 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कि पीयूष काम को 12 दिन में खत्म करेगा, ठीक है, अकेले अगर करेगा तो अकेले पूर्णा काम को 6 दिन में खत्म करेगा, और अगर पीयूष अकेले काम को करे तो पीयूष अकेले काम को करने से 12 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 9 नंबर में क्या है, इफ द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन इज रिड्यूस बाय ₹6, देन 3 मोर पेन्स विल बी गॉट फॉर ₹30। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर 1 डोजन पेन के प्राइस अगर 6 रुपये कम हो जाता है, घट जाता है, तो 30 रुपये में जो है 3 ज़्यादा पेन मिलता है, ठीक है। बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस लेट अस कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डोजन। तो देखिए प्राइस घटने से पहले 1 डोजन पेन का कितना दाम था, कितना प्राइस था, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ये कितना नंबर है 9 नंबर है, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन बी ₹X बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस। मान लिए कि प्राइस घटने से पहले, प्राइस रिडक्शन होने से पहले 1 डोजन पेन का दाम कितना है X रुपये है, ठीक है, मान लिए कि X रुपये था, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर इन ₹X नंबर ऑफ पेन्स। तो देखिए हम लोग 1 डोजन पेन के प्राइस क्या माने हैं X रुपये, X रुपये माने हैं 1 डोजन पेन के प्राइस। तो X रुपये में कितना पेन मिलेगा 1 डोजन का मतलब 12, यानी कि इन ₹X रुपये में नंबर ऑफ पेन्स कितना 12, ठीक है। तो देयरफॉर इन ₹1 नंबर ऑफ पेन कितना हुआ, नंबर ऑफ पेन इक्वल टू कितना हुआ, X रुपये में 12 पेन मिलता है, 1 डोजन मिलता है, 1 डोजन मतलब 12, तो X रुपये में 12 पेन मिलता है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 1 रुपये में मिलेगा 12/X, ठीक है, ये X नीचे आ जाएगा यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो देयरफॉर इन ₹30 नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू क्या होगा 30 इंटू 1 रुपये में इतना पेन मिलता है, तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, 30 से गुना करना होगा, 30 इंटू 12 क्या होगा X होगा। 1 रुपये में इतना पेन मिलता है तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, 30 से गुना करना होगा, ठीक है। तो 30 इंटू 12/X हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना होगा 12 3 36, यानी कि 360/X हो जाएगा, ठीक है। तो 30 रुपये में इतना पेन मिलेगा, ठीक है।
अब हम लोग लिख सकते हैं इफ द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन इज डिक्रीज्ड बाय ₹6। अगर एक डोजन पेन के दाम में 6 रुपये घट जाए, मतलब एक डोजन पेन के प्राइस अगर 6 रुपये घट जाते हैं, देन द प्राइस ऑफ 1 डोजन पेन विल बी इक्वल टू। तो देखिए एक डोजन पेन का दाम अगर 6 रुपया घट जाता है तो एक डोजन पेन का दाम कितना हुआ। तो देखिए एक डोजन पेन का दाम क्या माने, x माने हैं, मतलब प्राइस घटने से पहले दाम कितना माने, x माने हैं। तो 6 रुपया घट जाता है, एक डोजन पेन का दाम x रुपया माने हैं, तो एक डोजन पेन में 6 रुपये दाम घट जाता है, तो x में से क्या हो जाएगा, 6 माइनस होगा। ये प्राइस होगा किसका, ये प्राइस होगा 1 डोजन पेन का, जब प्राइस 6 रुपये एक डोजन पेन में घट जाएगा। ठीक है, ये प्राइस होगा। तो देयरफॉर इन ₹x-6 नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू कितना होगा, 12। मतलब ये प्राइस किसका है, 6 रुपया जब प्राइस घट जाता है एक डोजन पेन में, तो ये प्राइस एक डोजन पेन का है। ठीक है, जब प्राइस 6 रुपया घट जाता है एक डोजन पेन का। ठीक है, तो ये प्राइस एक डोजन पेन का है। तो इन ₹x-6 नंबर ऑफ पेन कितना होगा, 1 डोजन का मतलब क्या, 12। ठीक है, तो इन ₹x-6 नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 12। ठीक है, तो देयरफॉर इन ₹1 नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 12/x-6। ठीक है, तो देयरफॉर इन ₹30 नंबर ऑफ पेन्स। तो देखिए एक रुपये में इतना पेन, एक रुपये में इतना पेन, तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, 30 से गुना करना होगा, यानी कि 30 इंटू क्या होगा, 12/x-6। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, ऊपर 360 और नीचे x-6। ठीक है, तो 30 रुपये में इतना पेन मिलेगा और यहाँ पे 30 रुपये में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। ठीक है, जब प्राइस एक डोजन पेन का दाम x रुपया होता है तो इतना पेन मिलता है 30 रुपये में, और प्राइस जब x-6 हो जाता है एक डोजन पेन का तो 30 रुपये में इतना पेन मिलता है। तो देखिए ये भी 30 रुपये के पेन है और ये भी 30 रुपये के पेन है, लेकिन पेन किस में ज़्यादा है, किसमें पेन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है पेन इसमें ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है 6 रुपये घट जाता है और 6 रुपये घटने की वजह से 3 पेन ज़्यादा मिलता है, मतलब यहाँ पे 3 पेन ज़्यादा है और यहाँ पे 3 पेन कम है। ठीक है, यहाँ पे 3 पेन ज़्यादा है और यहाँ पे 3 पेन कम है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, तो देखिए इसमें 3 पेन ज़्यादा है और इसमें 3 पेन कम है, मतलब ये दोनों में कितना पेन का डिफरेंस है, 3 पेन का डिफरेंस है। मतलब इस पेन से अगर इस पेन को माइनस करेंगे तो इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें 3 पेन ज़्यादा है तो 360 माइनस x-6, इस पेन से अगर इस पेन को माइनस करेंगे 360/x पेन को तो कितना मिलेगा हम लोगों को मिलेगा 3, क्योंकि ये 3 पेन इसमें ज़्यादा है, इसमें 3 पेन कम है, तो इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 पेन मिलेगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, x-6 और यहाँ पे नीचे क्या है, x-6 और x का एलसीएम क्या होगा, x-6 और x का एलसीएम होगा x इंटू x-6। ओके, x-6 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x से अगर 360 को गुना करेंगे तो 360x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x और x कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, x-6 को क्या करना है, 360 से गुना करना है, तो यहाँ पे क्या है -360, तो -360 से अगर x को गुना करेंगे तो -360x हो जाएगा, और -360 के साथ -6 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस होगा। 360 के साथ अगर 6 को गुना करेंगे, 6 3 36, 36 का 6 हाथ में आएगा 3, 6 3 18, 18 और 3 21, यानी कि ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2160 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू उधर क्या है 3।
ओके, तो देखिए -360x और +360x कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हम लोग क्या मिलेगा 2160, ऊपर हम लोग क्या मिलेगा 2160, इसको इरेज कर देते हैं और ऊपर हम लोग मिलेगा 2160, नीचे देखिए x क्या होगा x² गुना करेंगे तो -6x को गुना करेंगे तो -6x इक्वल टू कितना 3। ओके, तो और अब हम लोग क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो इधर से अगर गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा -3 6 18, 18x हो जाएगा और इक्वल टू इधर से 2160 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 2160 होगा। ठीक है, और 3x² का 3x² -18x का 18x और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2160 इक्वल टू इधर क्या होगा 0। अब हम लोग को इस कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से गुना करके जितना भी आएगा उसको क्या करना है फैक्टर करके 6 लाना है। तो अगर 720 को अगर x² के कोफिशिएंट से गुना करेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है x² के 1 है, तो 720 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 720 होगा। 720 को फैक्टर करके कितना लाना है 6 लेके आना है। तो क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हम लोग 2 का टेबल ले सकते हैं। देखिए 2 लेंगे तो 2 3 जा 6 बचेगा 1 1 6 12 2 6 जा 12 0 का 0। फिर से 2 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 2 1 जा 2 बचेगा 1 1 6 16 2 8 जा 16 0 का 0। फिर से अगर 2 लेंगे तो 2 9 जा 18 0 का 0। 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 0 का 0। फिर 3 लेंगे तो 3 1 जा 3 0 का 0। अब 2 लेंगे तो 2 5 जा 10 5 2 जा 10 10 3 जा 30 मिलेगा। ठीक है, इसको गुना करने से ये तीनों को, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। तो 30 में अगर 24 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और x² का x² माइनस 6 की जगह लिख सकते हैं 30 माइनस 24 और ये x है तो x माइनस 720 है तो 720 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो और x² माइनस 30 के साथ x को गुना करेंगे तो 30x माइनस माइनस प्लस 24 के साथ x को गुना करेंगे तो 24x माइनस 720 है तो 720 इक्वल टू 0। ओके, तो और अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन लेंगे। ठीक है, x² में से x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा x मिलेगा, माइनस है तो माइनस, x तो कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा 30, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 24x है और यहाँ पे क्या है 720। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है नहीं तो x तो कॉमन नहीं आएगा, हम लोग 24 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 24 को अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर x मिलेगा प्लस माइनस माइनस 24 से अगर 720 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इक्वल टू क्या होगा 0। ओके, और अब देखिए ये और ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा x, इसको कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 24 प्लस। ठीक है, प्लस 24 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लिखना है आइदर और, इसको मिटा देते हैं। आइदर x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा -30 इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो लिखना है और x प्लस 24 इक्वल टू 0 और x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा प्लस 24 इधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्राइस क्या माने हैं, प्राइस माने हैं एक डजन पेन का प्राइस माने हैं बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस घटने से पहले माने हैं x रुपये। तो क्या प्राइस कभी नेगेटिव होता है, माइनस होता है, नहीं, तो ये तो नॉट पॉसिबल होगा, ये तो नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब पॉसिबल क्या होगा, ये होगा, यानी कि प्राइस घटने से पहले एक डजन पेन का दाम कितना था 30 रुपये था। ठीक है, तो देयरफॉर द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर द रिडक्शन ऑफ द प्राइस इज इक्वल टू कितना ₹30। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों सम्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।